हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कोइन हिमांशु मैम पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज की क्लास से आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर सीधे सीधे देखने को मिलेंगे जो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सेशन में जुड़ चुके हैं तो सेशन में अंतिम तक जरूर जुड़े रहिएगा जब तक ये क्लास चलेगी, और सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी साथियों के पास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक भी करना है। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, लेकिन अभी तक आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन होने शुरू नहीं हुए हैं। बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। हो सकता है 25 तारीख या फिर अगस्त से 1 अगस्त से हो सकता है कि जो है सीटेट ऑनलाइन फॉर्म लेने शुरू कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में। फिर देखते हैं आज की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं जो बाल विकास में हमें 3 से 4 नंबर या फिर 4 से 5 नंबर हमारे मतलब कन्फर्म कर देंगे आज की इस क्लास से हम। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। बाल विकास क्या है? बाल विकास से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि बाल विकास क्या है। बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास या फिर बच्चे का विकास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास क्या है तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि बाल विकास क्या है। हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम बाल विकास है। अगर उनसे पूछा जाएगा कि बाल विकास क्या होता है तो उसकी ये परिभाषा है कि बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास या फिर बच्चे का विकास कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। तो आगे बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये तो सबको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो कैसा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, वयस्क होता है, वृद्ध होता है। तो कई सारी अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को या फिर इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता रहता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सीटेट जो एग्जाम करवाता है उसमें 15 क्वेश्चन पैडागोजी के आते हैं हर सब्जेक्ट के, और 15 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से आते हैं। तो हम पैडागोजी के साथ साथ में हर सब्जेक्ट का जो है वो आपको थ्योरी भी पढ़ाया करेंगे। तो आज की क्लास हमारी थ्योरी की है। इसके बाद में हो सकता है कि आपको सीडीपी के 30 से 35 क्वेश्चनों की क्लास थोड़ी देर में मिल जाए देखने के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस की क्लास रहने वाली है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। लेकिन थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींव मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं आगे। जो पहला है वो है गर्भावस्था, यानी गर्भधान से जन्म तक। बच्चा माँ के पेट में आता है जब से लेकर के जब तक उसका जन्म नहीं होता उसको कहते हैं गर्भावस्था। उसके बाद में नंबर 2 पे आती है शिशुआवस्था। जन्म से 5 वर्ष तक, यानी कि जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को शिशुआवस्था कहते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। यहाँ से आपको 1 नंबर 100% देखने को मिलेगा आपको हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का हो या फिर आपके स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपके सरकारी टीचर बनने का एग्जाम हो। हर जगह ये पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था, मान लीजिए पूछा गया किशोरावस्था कब से कब तक होती है। ऑप्शन रहेंगे 5 से 12, 18 से 25, 12 से 18, फिर 25 से 55 वर्ष। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। जो दूसरा है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था रहती है 5 से 12 वर्ष तक। कब से रहती है? 5 से 12 वर्ष तक रहती है बाल्यावस्था। और 0 से 5 वर्ष तक कौन सी रहती है? शिशुआवस्था। उसके बाद में किशोरावस्था नंबर 4 पे है। किशोरावस्था रहती है 12 से 18 वर्ष तक। ये सारी की सारी अवस्थाएं आपको याद करनी है। उसके बाद में अगला नंबर है युवावस्था। युवावस्था रहती है 18 से 25 वर्ष तक। उसके बाद में है प्रौढ़ावस्था। ये रहती है 25 से 55 वर्ष तक। कब तक रहती है? 25 से 55 वर्ष तक रहती है प्रौढ़ावस्था। वृद्धावस्था रहती है 55 से जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक। तो एक बार और उनको पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो होती है जब बालक माँ के पेट में आता है, जब से लेकर के जब तक उसका जन्म नहीं होता उसको कहते हैं गर्भावस्था। जन्म के तुरंत बाद से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शिशुआवस्था। उसके बाद में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। 18 से 25 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है युवावस्था। 25 से 55 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं प्रौढ़ावस्था। और 55 वर्ष से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वृद्धावस्था। देखते हैं आगे। आगे इनकी परिभाषा दी गई है। अब हम लोग परिभाषाओं पर बात करने वाले हैं। पहले शिशुआवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में परिभाषा दी गई हैं? शिशुआवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था से संबंधित विभिन्न
विद्वानों के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पर है शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष तक आपकी रहती है। फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने क्या कहा है? फ्राइड ने कहा है बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ने क्या कहा था इसके लिए? फ्राइड ने कहा है कि बालक को जो बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। उसके बाद में वैलेंटाइन के अनुसार क्या है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये किसने कहा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, वाटसन ने कहा है। तो आपको बताना है ये कहा है वैलेंटाइन ने कि शैशवावस्था जो है वह सीखने का आदर्श काल होता है। उसके बाद में वाटसन के अनुसार है शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह किसी अन्य अवस्था में बहुत ही तीव्र होती है। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इन्होंने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वह बालक की शताब्दी है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। ये किसने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है? तो आपको बताना है ये कहा है थॉर्नडाइक ने कि 3 से 6 वर्ष का जब बालक होता है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। उसके बाद बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था आपकी रहती है 6 से 12 वर्ष तक। अब देखेंगे कि इस अवस्था से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है कोल एवं ब्रश के अनुसार। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इन्होंने क्या कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है वह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होती है रास के अनुसार। फिर उसके बाद में रास ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है या फिर कह सकते हैं। रास ने कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या परिपक्वता होती है। उसके बाद में किलपैट्रिक के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। कैसी है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था होती है, ये कहा है किलपैट्रिक ने। ये सभी की सभी परिभाषाएं आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं सारी की सारी ये परिभाषाएं। उसके बाद में फ्राइड के अनुसार है, फ्राइड ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। क्या होता है? जो बाल्यावस्था होती है जीवन निर्माण का काल होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है फ्राइड ने। आगे देखते हैं। आगे नंबर 3 जो हमारी अवस्था है वो है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक रहती है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था से संबंधित। पहली परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। इन्होंने कहा है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा कि इस चीज़ में कोई भी मतभेद नहीं है कि जो किशोरावस्था होती जीवन का सबसे कठिन काल या फिर समय होता है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा है वैलेंटाइन की। इन्होंने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध एवं प्रवृत्ति का नाजुक समय है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी परिभाषाएं, आप लोग याद करते चलिए साथ में या फिर नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद में है रास ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था होती है यह शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, कहा रास ने। देखते हैं आगे कार्ल सैनिक ने कहा है। कार्ल सैनिक ने क्या कहा है कि किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था के दौरान जो किशोर होते हैं वो प्रौढ़ व्यक्तियों को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं, ये कहा है कार्ल सैनिक ने। उसके बाद में स्टैनले हॉल ने जो कहा है, इन्होंने कहा किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तनाव एवं आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये कई बार परिभाषा पूछी गई है कि किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा स्टैनले हॉल ने। इन्होंने कहा जो किशोरावस्था होती है बड़े संघर्ष तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था होती है, आप लोग याद रखना, ये कहा स्टैनले हॉल ने। टाइप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है शैशवावस्था यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था
12 से 18 वर्ष तक, और जो चौथी अवस्था की गई है वो है प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर के मृत्यु तक। आप लोग इसको याद रखना। शैशवावस्था अवस्थाएं हैं ये चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसके 4 प्रकार के बारे में बात की गई है। पहली शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक किसको माना गया है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, जबकि जो प्रौढ़ावस्था माना गया है 18 से लेकर के मृत्यु तक मानी गई है। अब बात करेंगे शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसकी। तो इस अवस्था के अंतर्गत जो पहला बिंदु है, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। क्या है ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। दूसरा नंबर है, इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। जो अगला नंबर है वह है सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। तो ये तीनों किसकी विशेषताएं थी, शैशवावस्था की विशेषता थी, जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। उसके बाद इसके जो सामाजिक लक्षण रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे वो अवस्था होती है शैशवावस्था की, जिसमें शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। दूसरा नंबर है, शिशु शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु क्या होता है, शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से परिपक्व होता है। उसके बाद में जो अगला नंबर वो है, शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। कौन कौन से विकास होते हैं तेजी से। शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत जो आते हैं वो है ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास बहुत ही तेजी के साथ में होता है। अगला नंबर है, शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। कौन सी विधि से सीखता है, बच्चा जो होता है वो सबसे जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद में है नंबर 2 बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है बाल्यावस्था। अब देखते हैं इस अवस्था के कौन कौन से लक्षण होते हैं। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। क्वेश्चन सीधे बनता है डायरेक्ट एग्जाम में, किस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। तो ये बाल्यावस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। क्यों इसको कहते हैं अनोखा काल, क्योंकि विकास की जो दृष्टि होती है, विकास के हिसाब से देखा जाए तो यह एक जटिल अवस्था होती है जो बाल्यावस्था होती है, इसीलिए इसको अनोखा काल कहा जाता है। दूसरा नंबर है, इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में होते रहते हैं। जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में होते रहते हैं। आगे है पूर्व बाल्यकाल, यानी कि पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। आप लोग इसको याद रखना। फिर हम बात करेंगे अपने उत्तर बाल्यकाल। इस बाल्यकाल में बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। उत्तर बाल्यकाल में क्या होता है, इस बाल्यकाल में बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। फ्राइड के अनुसार देखें तो इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। फ्राइड ने क्या कह दिया इस अवस्था के बारे में, इन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति लगभग समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को भी समझने लगता है, लेकिन वह अभी तक परिपक्व नहीं हो पाता है। उसके बाद में है बाल अवस्था को ही हम एलिमेंटर, स्कूल एज या फिर स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या फिर डर्टी एज, गंदी अवस्था, आज विभिन्न नामों से हम इसको जानते हैं। जो बाल्य अवस्था होती है इसको आगे देखते हैं। इसके जो सामाजिक लक्षण होते हैं या फिर अन्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला है, बच्चों को इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रचनात्मक कार्य वो होते हैं जो बच्चों करने में काफ़ी पसंद हों, जिनमें उनका मन लगे, तो ये सब कार्य करने में उनको विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर है वह रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में जागृत होती है। रचनात्मक जो प्रवृत्ति होती है इसके साथ साथ में बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसी अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक विकसित हो जाती है। ये जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है उसके अंदर सामूहिक खेलों की प्रवृत्ति जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी होती है। उसके बाद है नंबर 3, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक।
इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। 12 से लेकर के 18 वर्ष तक यानी टीन एज इसको हम बोलते हैं। ये इसका जो पहला लक्षण ये होता है, स्टैनली हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। कौन सी अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। क्या कहा है? पश्चिमी विद्वानों ने इसको टीन एज यानी किशोरावस्था भी इसको कहा है। किशोर अवस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। उसके बाद में नंबर है, इसे विकास की सबसे जटिल अवस्था भी कहते हैं। जो किशोरावस्था होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की, इसको सबसे जटिल अवस्था भी विकास की सबसे जटिल अवस्था भी कहा जाता है। एक काल में विशेष यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। क्यों घिर जाता है? क्योंकि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के इस काल के अंतर्गत बच्चे में विशेष यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन काफ़ी तनाव, चिंता और संघर्ष आदि से घिरा रहता है। सामाजिक जो लक्षण होते हैं इसके कौन कौन से होते हैं? इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। दूसरा जो नंबर है, इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना एवं तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। कौन कौन सी चीज़ें विकसित होती हैं? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था में बुद्धि जो होती है, कल्पना एवं तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो चुकी होती हैं। किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उसका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है, वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष से लेकर के जब तक मनुष्य जिंदा रहता है, जब तक चलती रहती है। इसका जो पहला नंबर है वह है, इस अवस्था में किशोर धीरे धीरे ढलता या परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। दूसरा नंबर है, इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। तीसरा नंबर है, संक्षेप में कहें तो यह आयु टीन्स की समाप्ति तथा और 20s एज जो होती है इसका प्रारंभ इसको माना जाता है, जो प्रौढ़ावस्था होती है इसको। तो साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपके लिए 4 से 5 नंबर दिलाने वाली यह क्लास रह सकती है, तो वीडियो को जरूर सभी के पास में शेयर करिएगा। और अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा पीरियड की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अपने CDP के प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ में, जो कि आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। और अगर आपको इस क्लास से कुछ लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो आप क्लास को बैक करके दोबारा से जा करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय।